नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल किला पे। इकरा हसन को लेकर योगेंद्र राणा ने जो विवादित बयान दिया, बल्कि विवादित बयान नहीं, उसकी मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उसकी कैसी मानसिकता है। इस खासा मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जून है और हम जून से बात करेंगे। जून, आप भी एक महिला हैं और इकरा हसन एक कोई आम महिला नहीं है। इकरा हसन एक देश की चुनी हुई सांसद है और अपनी बात को बखूबी संसद में रखती है। और जब इकरा हसन को लेकर जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है और उल्टे सीधे बयानों से उनको नवाजा जाए तो आप कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत गलत है। पहली बात तो साधारण महिला नहीं है, वो इस देश की बेटी है, देश की सांसद है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि वो एक मुसलमान महिला है, उसके बाद वो धर्म आते हैं। लेकिन आज जो धर्म को देख के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं करनी सेना का भी धन्यवाद दूंगी कि करनी सेना भी सामने आया और कह रहे हैं कि योगेंद्र राणा के ऊपर वो होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। और अभी FIR हुआ है, कार्रवाई हुआ है, लेकिन वो पकड़ा नहीं जा रहा है अभी तक। अंडरग्राउंड है, कहाँ पर है नहीं पता। आप बताइए, पुलिस अपने में आ जाए तो गले मुर्दे भी उखाड़ के लेके आ जाते हैं, तो योगेंद्र राणा के ऊपर आखिर में क्यों कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये पकड़ा क्यों नहीं जा रही, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि महिला है और महिलाओं को इस तरीके की बोलना बहुत गलत है। वो भी सांसद है, वो कह रहे कि मैं अपनी बीवी से परमिशन लेके आए हूँ। आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है। हिंदुओं में क्या ऐसा है कि एक बीवी होने के बाद दूसरी शादी कर सकते हैं जब तक तलाक ना हो? आप कह रहे कि मैं बीवी से परमिशन लेके आई, कौन सा परमिशन, ऐसा कौन सी बीवी है इस देश के अंदर, कौन सी बीवी है आप बताइए कि जो अपने होते हुए कि दूसरे एक लड़की को शादी करने के लिए परमिशन दे दे, और वो भी मुसलमान महिला। हिंदू है, राणा है, ठाकुर है वो लोग, उसके बाद आप इस तरीके के बयान दोगे और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ अभी पकड़ा नहीं जा रहे, तो तुरंत उनको पकड़ना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। इस देश के अंदर क्या महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है? लगातार जो है उल्टी पुल्टी बयान देंगे, लगातार जो है ये उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन इनकी कार्रवाई के नाम पे ये पकड़ा नहीं जाते, अंडरग्राउंड हो जाते। कहाँ हो जाते ये? अगर योगी जी अपने में आ जाए तो ये ढूंढ के निकाल सकते, क्योंकि योगी जी है, तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन अभी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और यूपी पुलिस है, शिलोंग पुलिस को देखा था, सोनम को कैसे पकड़ा था, हम दिल्ली पुलिस को देखा है कैसे मोदी जी का जो है भतीजे की पर्स कैसे ढूंढ के दे दिया था। तो आप बताइए, यूपी पुलिस क्या उनको ढूंढ के नहीं ला सकते? यूपी पुलिस भी अपने में आ जाए ना तो ढूंढ के ला सकते। आखिर में दबाव कहाँ पर है जिसकी वजह से मिल नहीं रहे? तो योगेंद्र राणा ने बयान दिया, अगर योगेंद्र राणा के जो कोई मुसलमान होता और इकरा हसन के जो कोई हिंदू नेत्री होती और बीजेपी कोई, तो क्या बवाल काट जाते, ये बवाल काट जाते हिंदू संगठन वाले। हाय हमारी आहत हो गया, हाय हमारी आहत हो गए। इनकी ऐसा होता है कि कोई बिगनी पहन लेते तो इनकी भावना आहत हो जाते, लेकिन जब महिलाओं के साथ गलत बोलते तो इनकी भावना आहत नहीं होते। कोई भी महिला हो, हिंदू महिला अंकिता भंडारी के साथ गलत हुआ तो इनकी भावना अगर आहत नहीं हुआ, और इकरा हसन जो एक सांसद है उनके साथ गलत बोला तब भी इनका भावना आहत नहीं हुआ। कहाँ गए आप लोग? आप तो हिंदू की रक्षा की बात करते हैं ना, जब हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, आपका ही वो है ना, ठाकुर समुदाय से आए हुए व्यक्ति है, तो उनको क्यों नहीं घर? बेशक जो करनी सेना है उन्होंने एक्शन के लिए बोला है, और करनी सेना, करनी नाम बहुत पवित्र नाम होते हैं, और सेना जो नाम जो रखा है वो बहुत पवित्र है। तो उन्होंने जब इस मुद्दे पे बोला है कि एक्शन होना चाहिए, तमाम राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि बीजेपी महिला मोर्चा को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, महिला आयोग को तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कहाँ है सब? कहाँ बैठे हुए, कहाँ पर है? जो आप इस तरीके से कुछ एक्शन नहीं ले रहे, एक साधारण व्यक्ति होता तो क्या हो जाते? तो कोई आवाज नहीं उठते। क्यों? क्योंकि इसीलिए नहीं उठते क्योंकि हम लोग धर्मों में और जातियों में बटे हुए हैं। देश में बहुत सारे महिला एंकर हैं जो बहुत जानी मानी चर्चित महिला एंकर, आप नाम क्या ही बताओ, नाम जानती हैं, लेकिन वो लोग इस मुद्दे पर नहीं बात करें जब महिला के अपमान हो रहा है। क्यों बात करेंगे? इनको ये मुद्दा सूट नहीं करते ना। अगर यही मुद्दा अगर किसी मुसलमान ने हिंदू महिला के लिए बोल देते ना, ये लोग बवाल काट देते पूरी तरीके से। ये बीजेपी वाले भी बवाल काटने में लग जाते हैं, रोड पे हाई तौबा करके बैठ जाएंगे, और जो ये चाटुकार जो मीडिया है इनका तो पूरा पूछो मत, ये पूरा एजेंडा लेके घुमाते रहेंगे, पूरा घुमाते रहेंगे। ये मंदिर के नीचे क्या करते हैं, मस्जिद के नीचे मूर्तियां खोदने में लग जाते हैं ना, ऐसे खुदाई हो जाते हैं इनकी अभी तक। तो ये बीजेपी की सरकार है, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बीजेपी की सरकार की बात ही कह रही हूँ, ठीक है? बीजेपी की सरकार की बात कर रही हूँ। मेरे घर वाले सारे बीजेपी वाले हैं, ठीक है? और बीजेपी के हम तब सपोर्ट करते हैं जब बीजेपी अच्छा काम करते हैं। बीजेपी ने रोड बनाया, हमने ताल ठोक के बोला रोड बनाया, बढ़िया करा। यही बीजेपी है ना जिसने बोला था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और यही बीजेपी की सरकार है ना मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमाए। बीजेपी ने बोला था
जहां महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, और यही बीजेपी की सरकार है ना यूपी के अंदर जहां पर महिला को रातों रात जला दिया। यही बीजेपी की सरकार है ना जहां अमित शाह जाके यूपी के अंदर बोल रहे थे कि रात को महिला स्कूटी लेके गहने लदे हुए यूपी में घूम सकते हैं, और यही यूपी के अंदर महिलाओं की मार के उनके प्राइवेट पार्ट में नमक छिड़क देते हैं। बताइए यही यूपी है ना, यही यूपी है ना जहां पर बीजेपी की आईटी सेल ने महिला के साथ बलात्कार करा, और उसके बाद वही बीजेपी ने क्या करा, उनको माला से स्वागत करा। यही बीजेपी है ना गुजरात के अंदर जहां पर बिल्किस बानो की जैसे जो वो है बलात्कारी, बिल्किस बानो को जिसने बलात्कार किया उस बलात्कारियों को फूलमाला से स्वागत किया, केक काट के स्वागत करा। यही बीजेपी है ना। आप बताइए कितना बोले, उत्तराखंड के अंदर किसकी सरकार है भाई? उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी नहीं है, वो क्या हिंदू महिला नहीं है, हिंदू लड़की नहीं है? कौन सी बात करते हैं? हिंदू के नाम पे तुम वोट लेते हो, जब बात आ जाते हैं महिला सुरक्षा की, महिला में ना तो हिंदू होता है ना तो मुसलमान होता है, ना तो आप इसको जाति में बात है, महिला से महिला होता है। और इस पूरी देश के अंदर ना महिला ने जितना कुछ सहा है किसी ने भी नहीं सहा है। दलितों की और महिलाओं की हालत बेहाल करने वाले सबसे बड़ा ये बीजेपी है। जब इकरा हसन देश की चुनी हुई सांसद है, जब उनको लेकर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल होता है, तो आप भी एक आम महिला है तो उनको कैसा महसूस होता है? क्या कैसा महसूस होगा भाई, कैसा महसूस होगा? ये मणिपुर के अंदर महिला को करके घुमाया, पूरा देशवासी हम लोग जाति धर्मों में स्टेट में बढ़ गए, ठीक है? कैसा महसूस होगा? एक महिला ने हस्बैंड को ड्रम के अंदर बंद कर देता, पूरा पुरुष डर के मारे इनका थर 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 कांपने लग जाते हैं, ठीक है? जब उनका पर्सनल मैटर था, वही अगर एक पत्रकार को सेफ्टी टैंक के अंदर बंद कर देते हैं सिर्फ महिला की आवाज उठाने, उसके लिए, समाज की आवाज उठाने के लिए, लेकिन यही समाज चुप होके बैठ जाते हैं। आप बताइए, मैं महिला हूँ, हम किस खेत की मूली है? जब सांसद नहीं बचे हुए हैं, जब सांसद के लिए वो लोग इस तरीके की बात करते हैं, हम किस खेत की मूली है? आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बेटी किस खेत की मूली है? ऐसे बाबाओं को खड़ा कर दिया, बाबा चिल्लाने लग गए। 25 साल की उम्र तक तो महिला लड़के जो है वो 4 जगह मुंह मारते जैसे उनको दिखाई देते रहते हैं। तो यही बात है कि नेगेटिव चैट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से महिला को टारगेट करें। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये महिला की मुद्दा है। और जो अभी जो संगठन है, तमाम जो संगठन है, हिंदू संगठन मैदान में उतर जाना चाहिए भाई। ये कह रहे हैं कि मैं तो असरुद्दीन ओवैसी का जीजा बोले। तुझे इतना शौक है जीजा सुनने का कि अपनी बीवी से शादी हुई तो जीजा नहीं बुलाते कोई उनको? जीजा नहीं बुलाते, मैं ही बुला लूंगी तुझे जीजा। आ तो जा मेरे सामने, मैं जीजा बुला लूंगी। काहे इतना परेशान होते रहते हो? हाँ, आप ये बात बताए, क्या दिमाग है इनकी? कह रहे मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। आप उनका शकल अगर देख लोगे ना, से कम नहीं लगते देखने में, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जब मुद्दा महिला पे आएंगे ना, जब तुमने मर्यादा क्रॉस करा तो मैं भी मर्यादा क्रॉस करूंगी। कह रहे मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझे किसी भी तरीके से वो नहीं कर सकते, उनको नमाज पढ़ने का मैं परमिशन दूंगा। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? तुम कौन होते परमिशन देने वाले? सवाल ये कि योगेंद्र राणा जैसे लोगों को मतलब इतना सह कहाँ से मिलता था, परमिशन कहाँ से मिलता? कहाँ से मिलते मैं बताऊं? देखिए, जब हमारी जो सरकार है वो जाति धर्मों में बात करेंगे, हमारी सरकार जो एक विशेष जाति को, धर्म को लोगों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, और जब हमारी सरकार ही किसी एक धर्म विशेष को सपोर्ट करेंगे, एक विशेष जो है समुदाय को सपोर्ट करेंगे, तो इनको साहस मिलेंगे, तो कार्रवाई कहाँ से होगा? लेकिन मुझे उम्मीद है कानून व्यवस्था पे, और मैं ये कहूँगी खास करके यूपी पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको मौका मिला है, दिखा दीजिए गरे मुर्दे उखाड़ के, कहाँ पर छुपा हुआ है निकालिए। और खास करके योगी जी को भी मौका है कि दिखाइए, हम जैसों की मुंह बंद करिए, हम जैसों की मुंह बंद करिए। हम बोलते हैं ना, बार बार आवाज उठाते, उसको योगेंद्र राणा को पकड़िए और दिखाइए कि आप बराबरी का फैसला करते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा एक महिला के लिए बोलना बहुत गलत है। ऊपर से वो शादीशुदा है, ठीक है? वो महिला जो है कुंवारी है, वो हिंदू है या मुसलमान है। ये लोग तो हाय तौबा करते थे, हाय लव जिहाद हो गया, हाय लव जिहाद हो गया। अभी लव जिहाद नहीं है, ये जिहाद नहीं है। ये करे तो कहते हैं ना, ये करे तो रासलीला, बाकी सब करे तो। धन्यवाद मैम, आपने बेशकीमती समय दिया। जैसे कि इकरा हसन को लेकर योगेंद्र राणा ने जो विवादित बयान दिया था, उस पर लेकर जून मैसी ने अपनी बात रखी। आपको क्या लगा? आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।